आपको यहाँ अभिनंदन करते हैं और जानना चाहते हैं घर से लाने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, जब काफ़ी समय से यहाँ तो मेरा दौरा ऐसे बहुत ही कम होता ही नहीं है लगभग। जब मेरे हस्बैंड थे दुर्गा सोरेन जी, उनका तो यहाँ पूरा कार्य क्षेत्र रहा तो काफ़ी आते थे। हम जब AITC के जब हमको बनाया गया उपाध्यक्ष, तो उसके बाद मेरा ये पहला दौरा है इधर। ये जानकारी मिली कि जो कॉपर फैक्ट्री है, हिंदुस्तान कॉपर फैक्ट्री, ये बंद है 1 साल से। आजकल के समय में जब हमारे मजदूर वर्ग, जब हमारे झारखंड में ही अगर काम नहीं मिले उनको दूसरे राज्य में भटकना पड़ रहा है अभी भी। यहाँ क्योंकि ऑप्शन है कि हमारे जितने भी मजदूर हैं झारखंड के, मजदूर में काम करें, झारखंड में काम करें। और ऐसी स्थिति में जब इतनी बड़ी हिंदुस्तान लेवल की कॉपर फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, यहाँ लगभग सुनने में आया कि 25,000 जैसे मजदूर वर्ग काम करते थे और उसमें से 300 के लगभग अभी कारण हो गए। तो बाकी मजदूर कहाँ भटक रहे होंगे हमारे झारखंड के। तो हमारी सरकार का भी ये इच्छा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को राज्य में ही काम मिले। हम लोग नीति स्पष्ट करने में लगे हुए हैं और जल्द ही इसको हम लोग पूरा करेंगे। और ऐसे स्थिति में रोजगार के लिए अगर हमको हमारे झारखंडी दूसरे राज्य में भटकना पड़े तो किसके, इन्हीं लोगों के लिए हम लोग झारखंड को अलग राज्य बनाए कि सभी वर्ग को सम्मान मिले, काम मिले, हर हाथों को काम मिले। इसके लिए हमारे गुरुजी बाबा ने झारखंड को अलग राज्य बनाया। जो कंपनी चल रही है वो उसी तरह चले, इसके लिए हम लोग अभी प्रयासरत हैं। और सरकार के पास भी हम बात रखेंगे कि जो भी प्रक्रिया से बंद हुई है, लीज नवीकरण हो चाहे जो भी हो, वो जल्द से जल्द हो। मैडम, जो लीज नवीकरण में जो देर होती है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को कुछ अपनी नीतियों में कुछ लचीलापन लाना चाहिए, जैसे कि इतनी देर जो होती है कि इसमें कुछ कम समय में लीज नवीकरण हो जाए? देखिए, उसके लिए तो लगना पड़ता है। अब हमारे में बात आई है तो हम तक बात पहुंची है और लोगों की जो अपेक्षाएं बढ़ी हुई है, इसमें हम जरूर कार्य करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी लचीलापन हो, किसी भी कारण अगर देरी हो रही है तो लगने से कौन सा काम नहीं होता है। मैं समझती हूँ जितना जल्दी हो सके हम लोग करवाएंगे। AITC मजदूर संगठन में चुनने के पीछे और क्या एक सोच रहा कि AITC आप चुने जिले में रहते हुए? देखिए, वो तो हम अभी बोले भी, हम चुने नहीं। ये एक दफा का जो मतलब कि हम ही को ही चुन लिया गया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जैसे कोलियारी क्षेत्र नहीं है। मेरा जो विधानसभा है कोलियारी एरिया नहीं है, लेकिन हमारा पूरा झारखंड ही है। इसी डिमांड से लोग हमको कोलियारी क्षेत्र में बुलाए अपने समस्या को लेकर के। बहुत कुछ कार्य किए हम कोलियारी क्षेत्र में, जैसे धनबाद तरफ निरसा है, गोविंदपुर है, चतरा है। तो इसी को देखते हुए जो हमारे अध्यक्ष महोदय कांग्रेस रामरेंद्र जी ने हमको खुद ही न्योता दिया। अब अपनी इच्छा जब हो जाती है तो फिर तो कठिन तो कुछ भी नहीं होता है। कठिन को हमको आसान बनाना है और सभी दिशा में जो प्रयास करके को दिखाना है। और वो तो ऊपर वाला के ऊपर कितना कामयाबी मिलेगी क्या। जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाएगी इस वक्त? जिम्मेवारी तो देखिए, जिम्मेवारी को तो हमने कभी दरकिनार नहीं किया, जिम्मेवारी को लेके हम चले हैं। को मुद्दा मिल जाती है, नहीं तो ये नई चीज नहीं है। ये नई चीज नहीं है, बंगाल में भी शायद है और यहाँ भी पहले भी था, लेकिन इसको ये लोग मुद्दा बना दिया है कि कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा था। जो ये लोग हल्ला कर रहे हो, भजन कीर्तन कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये तो बेकार का काम को ये करना है, उन लोगों को रुकावट करना था सरकार का। तो ये सब कोई मुद्दा है नहीं।